हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? इससे पहले का आप लोगों का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल 5 चैप्टर करवा दिए हैं और वो है आपका। हेलो बेटा, अंशिका यादव। अच्छा, ये आपका है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने आप लोगों को पूरी फिजिकल करा दी और पूरा आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये पांचों चैप्टर की वीडियो पूरी आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। अब एक एक करके आप लोग रिवीजन वगैरह और बाकी चीज़ें भी कर लो। तब तक मैं आप लोगों का धीरे धीरे एक एक करके ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म करवा दूंगा। टेंशन ना लो, ये दिसंबर खत्म होते होते 2 चैप्टर आपके खत्म करवा दूंगा और बचे हुए चैप्टर आपके जनवरी में, और उसके बाद मैं थोड़ी रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों की। इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल हम आज की क्लास में आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी बात यह है आप लोगों की कि एक तो आप लोगों को बेसिक्स आने चाहिए, चीजें आनी चाहिए, आईयूपैक नेम वगैरह, है ना? ये चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो थोड़ा कोशिश करना कि सीख लो। और अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होगी तो मैं देखता हूँ, कुछ उपाय करूंगा, इंडिविजुअल वीडियो वगैरह बना के डाल दूंगा जहां से आप लोग देख लेना। लेकिन फिलहाल आज वाली क्लास में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। अगर बीच बीच में कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, 11th का अगर बेस थोड़ा सही नहीं हो तो कहीं कहीं पे परेशानियां आती हैं। बट आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो साथ साथ बताना, मैं उसे क्लियर करता हुआ चलूंगा। चलो ध्यान देना, तो बहुत टाइम नहीं लूंगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करनी। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हेलो एल्केन का मतलब होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, आर एक्स से। आर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है बच्चों? हेलो। ठीक है, हेलो एल्केन है। अच्छा, आर का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होता है? एल्काइल होता है। क्या होता है बच्चों? आर का मतलब यहाँ पे एल्काइल होता है। ठीक है, आर का मतलब एल्काइल से होता है, और एल्काइल हमेशा बनता कैसे है बच्चों? जब भी एल्केन, एल्केन जानते हो ना क्या होता है? एल्केन जानते हो ना? एल्केन जो होता है वो होता है आपका CnH2n+। यही होता है ना बच्चों? एल्केन जैसे आपका क्या हो गया? H4 हो गया। एल्केन क्या हो गया? सी। एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बनता है आपका? CH3 बनता है। इसे मीथेन नहीं पढ़ते, इसे मिथाइल पढ़ते हैं। इसी तरह से बच्चों क्या होता है? CH6 होता है। एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा? CH5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल हो जाएगा। तो इसी तरह ध्यान रखना कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। और ये जो आर है, जो वेरिएबल है आपका, जो एक अल्फाबेट है, ये क्या करता है आपका? उसी एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये उसी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। एक्स की बात करें बच्चों, तो एक्स क्या होता है आपका? हैलोजन होता है। हैलोजन आप लोग अगर जानते हो, ये क्या होता है बच्चों? हैलोजन तत्व होते हैं। और हैलोजन तत्व में आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और आयोडीन। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? हैलोजन। तो जितने भी आपके सीधी चैन वाले क्या होते हैं? खुली चैन वाले आपके क्या होते हैं? जितने भी यौगिक होते हैं वो सब किस में आते हैं बच्चों? हेलो एल्केन में आते हैं। एक होता है बच्चों एरोमेटिक यौगिक, जानते हो ना? एक होता है बच्चों क्या? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होता है बच्चों, एरोमेटिक आप लोग जानते हो वैसे, जैसे ये रिंग वाला हो गया, है ना? ये आपका एरोमेटिक हो। ठीक है, वैसे एरोमेटिक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हेलो एरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो एरीन्स बोलते हैं। इसे लिखते हैं AR, और ध्यान रहे इसको क्या बोलते हैं? AR, और साथ में क्या लिखते हैं? X लिखते हैं। तो ये क्या है आपका? हेलो एरीन्स। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में आप समझ गए कि सीधी चेन वाले जितने भी आपके क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं सीधी रेखा में, वो सारे क्या होते हैं आपके? यानी ओपन चैन वाले या खुली चैन वाले। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन सबको, यानी जो वलय नहीं बनाते, ये भी ऐसे वाले होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। और जितना आपका इस वाले फॉर्म का होता है, यानी एरोमेटिक वाला, यानी बेंजीन रिंग टाइप, इनको हम बोलते हैं क्या? एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक वाले जितने भी आपके क्या होते हैं बच्चों? व्युत्पन्न होते हैं, किसके? हैलोजन व्युत्पन्न, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
हेलो एरेंज। तो यही दो चीजें पढ़नी है हमें। आ जाते हैं ना अब यहाँ चैप्टर पे। अब अगर इस पे आओगे बच्चों तो ध्यान देना, मुख्य वर्गीकरण क्या है, पहले क्लासिफिकेशन इनका कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे इनको, तो बांटेंगे कैसे बच्चों ध्यान देना। दो क्लासिफिकेशन, पहला है आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एलिफैटिक, हैलोजन, यौगिक। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा बच्चों, एलिफैटिक, हैलोजन, यौगिक। एलिफैटिक का मतलब होता है बच्चों इसमें क्या आते हैं आपके, एल्केन आते हैं, एल्कीन आती हैं और एल्काइंस आते हैं, तीनों आते हैं। हाँ, यहाँ पे हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी यहाँ का हैलोजन, यहाँ हैलोजन, हैलोजन मतलब बच्चों क्या, एक्स, एक्स का मतलब क्या, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। यही आपके परमाणु क्या करते हैं या तत्व आपके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और विस्थापित करने के बाद वहां लग जाते हैं। लगने के बाद इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्किन, हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आपका एलिफैटिक वाले में कौन कौन आएंगे बच्चों, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइंस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं अगर यहाँ तो आप लोग जानते हो, जैसे CH3H2, अगर यहाँ सपोज Cl है, हेलो एल्केन है, अगर सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl लिख दूं तो हेलो एल्कीन है, और CH ट्रिपल बॉन्ड C और Cl लिख दूं तो ये क्या है, एल्काइन है। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन होता है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, एल्काइन है। उन्हीं में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आपका हैलोजन लग जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे हैलोजन लगा दो तो वो क्या बन जाता है बच्चों, हैलो, यानी एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बन जाता है। ये तो हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देते हुए चल, जैसे एलिफैटिक हैलोजन यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, तो हेलो एल्केन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलिफैटिक वाले का डिवीजन पढ़ेंगे, एरोमेटिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, एलिफैटिक वाला। एलिफैटिक वाला पढ़ेंगे तो एलिफैटिक में पहले हेलो एल्केन आता है, आपने अभी पढ़ा ना, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। पहले हेलो एल्केन देख, हेलो एल्केन में जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करना है इसलिए CnH2n+1 हो जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ। ठीक है, अब ध्यान देना, उदाहरण के तौर पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे CH3Cl है बच्चों, CH3CH2Cr है, क्लोरोमीथेन या ब्रोमो इथेन। अभी आप लोगों को नेमिंग करवाऊंगा, नामकरण कैसे करते हैं वो तो करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको टाइप्स बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। हेलो एल्कीन की बात करें बच्चों तो जनरल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n होता है। क्या होता है बच्चों, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, लेकिन एक कम करना है ना, तो CnH2n में से एक कम कर दो -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, X लग, ये क्या हो जाएगा आपका हेलो एल्कीन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके दो कंपाउंड लिखे हुए। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करूं बच्चों हेलो एल्काइन की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह अगर आप क्या लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे, क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्काइन बन। ठीक है, हाँ, हैलोजन बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं बच्चों, रिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बेंजीन, या तो इसे नॉर्मल क्या लिखते हैं, CH6। ठीक है, अब ध्यान देना, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के प्रकार। आप लोगों को अगर कोई परेशानी होगी, 11th का आप लोगों का बेस क्लियर नहीं होगा तो मुझे मैसेज डाल देना आज ही, मैं या तो क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा या तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोज डाल दूंगा ताकि आपका क्लियर रहे। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के प्रकार देख, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। यहाँ पे बच्चों एरोमेटिक हैलोजन जो है उनके यौगिकों के प्रकार की बात करोगे तो नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। नाभिकीय हैलोजन का क्या मतलब होता है, अब जहाँ यहाँ पे हेलो एरीन की बात चल रही है बच्चों, अगर यहाँ पे हैलोजन, हैलोजन का मतलब है आपका वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर वो सीधे आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है बच्चों, तो ये होगा आपका कौन सा, ये होगा नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। क्या होगा, नाभिकीय हैलोजन भी उत्पन्न होगा, ये बात ध्यान रहे। और यहाँ जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल, ये आपका क्या है, नाभिकीय हैलोजन
व्युत्पन्न का है। अब कुछ भी लिख लो, यहाँ पे Cl लिख दो, ये क्या है आपका नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न है। लेकिन अगर बच्चों मैं यहाँ पे साइड चेन हैलोजन व्युत्पन्न की बात करूं, साइड चेन हैलोजन व्युत्पन्न में क्या होता है कि जैसे ये आपका क्या है, एक बाउंड है, एक यहाँ पे Cl सपोज करो और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हैलोजन एटम है, जो हैलोजन परमाणु है, वो सीधे आपके बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, केवल क्या है पहले एक चेन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइड चेन हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं या साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। बात समझ आए? ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलो अब इसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे वर्गीकरण के अन्य आधार क्या क्या है बच्चों। अभी तक तो जो वर्गीकरण का आधार था वो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन था हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, लेकिन अब थोड़ा आधार अलग अलग लेते हैं। क्या लेते हैं? हैलोजन परमाणु का प्रकार, हैलोजन परमाणु का बच्चों क्या प्रकार ले लेते हैं। प्रकार का मतलब है बच्चों ये कौन सा परमाणु जुड़ा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चार होते हैं ना, यहाँ पे कौन सा जुड़ा है, जैसे यहाँ Br है, यहाँ पे आयोडीन जुड़ा है या फ्लोरीन जुड़ा है या क्लोरीन जुड़ा है या ब्रोमीन जुड़ा है, इस तरह से अलग अलग आपके क्या होंगे कम। दूसरा है बच्चों हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब एक आपके हाइड्रोकार्बन, एक आपके क्या हाइड्रोकार्बन में आपके कितने क्या हैं बच्चों हाइड्रो हाइड्रोजन परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या पे जैसे यहाँ पे देखो मोनो हैलो, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव की बात करें, व्युत्पन्न की बात करें, यानी एक का मतलब यहाँ पे H2Br, देखो Br है इसमें, लेकिन डाई हैलो की बात करें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे CH2Cl2 हो जाएगा। ट्राई हैलो की बात करें बच्चों, यहाँ पे HCl3 हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा की बात करें तो Cl4 हो जाएगा। मतलब एक आपके जो यौगिक है उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं उसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, परमाणुओं की संख्या पे भी ये अलग अलग होते हैं। अब ध्यान देना अगला वाला कार्बन परमाणु की प्रकृति, बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखते हुए चलना, नहीं समझ आएगा तो बताते हुए। जैसे बच्चों प्राथमिक हैलोजन, प्राथमिक हैलोजन, हैलोजन कार्बन से जुड़े एल्काइल ग्रुप, यानी प्राथमिक हैलोजन का मतलब होता है यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे H3, हाँ बच्चों, और यहाँ पे आपका क्या है सपोज करो। अब यहाँ पे अगर हैलोजन की बात हो रही है तो या आप सीधे देखो कि ये हैलोजन जो परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हैलोजन वाले कार्बन से जुड़े, यानी ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे प्राथमिक हैलोजन है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक। ठीक है, ध्यान देना जैसे यहाँ पे जिससे जुड़ा है इसकी डिग्री बच्चों कितनी है, एक है। डिग्री एक कैसे है बच्चों, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है बच्चों, ये प्राथमिक है। बच्चों बेंजीन रिंग में डबल रिंग बनाना हाँ जरूरी नहीं है, वो तो अल्टरनेट करके क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है, ऐसे एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। कुछ लोग इसे क्या करते हैं रिंग बना देते हैं, सही रिप्रेजेंटेशन तो उसका वही है, डबल रिंग बनाना जरूरी नहीं है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे आप पहले डिग्री समझ लो, कुछ चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे क्या है आपका जो हैलोजन है उसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसके बाद अगर दो डिग्री की बात करूं बच्चों, जैसे CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे अब देखो बच्चों जिससे Cl जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी, दो है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दो आपके कार्बन एटम से क्या है जुड़ा हुआ है, दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है या दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, दो है। इसलिए ये क्या होगा बच्चों, तृतीयक आपका क्या होगा हैलोजन। ठीक है, इसी तरह से आपका तृतीयक होता है। तृतीयक का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H3 और यहाँ पे भी CH3 हो जाए और यहाँ पे भी CH3 हो जाए और यहाँ अब देखो इसकी डिग्री जो है वो कितनी, तो 3 डिग्री है, मतलब ये क्या है बच्चों तृतीयक वाले में।
ऐसे आपके बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हुए मिलेंगे, यौगिक लिखे हुए मिलेंगे। क्या आप उनमें से पहचान लोगे कि प्राथमिक हैलोजन कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है और तृतीयक कौन सा है? पहचान लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? प्राथमिक का मतलब है बच्चों कि इससे क्या हो, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही से। यहाँ देखो ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? दो से। यहाँ वाला कार्बन देखो कितने से जुड़ा है? तीन। ठीक है, तो जो कार्बन की डिग्री है वो कैसे पता चल रहा है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। अब यहां ध्यान देना, कार्बन की संकरणता के आधार पर, यानी बच्चों किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस, संकरण के बेसिस, हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना आप लोगों को? ध्यान रहे, कार्बन केवल कितने हाइब्रिडाइजेशन करता है बच्चों? sp3 और sp, और क्या? इन हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या क्या करता है बच्चों? इन हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। sp3, sp2 और sp। sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, और sp2 का क्या होता है बच्चों? समतलीय होता है। कैसा होता है बच्चों? समतलीय होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है, ध्यान रखना। और ये कैसा होता है बच्चों? ये रैखिक। कैसा होता है बच्चों? रैखिक। तो ध्यान रहे, यानी लीनियर होता है। ऊपर वाला टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लानर, और ये लीनियर, यानी चतुष्फलकीय, समतलीय और रैखिक। ठीक है, इनकी क्या होती है? ज्यामिति। अब ध्यान रहे, पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे आपका कितना आपका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। बच्चों जब कार्बन चारों बॉन्ड क्या बनाएगा? सिंगल बनाएगा। जब कार्बन चारों बॉन्ड क्या बनाएगा? सिंगल बनाएगा, तो क्या रहेगा बच्चों? जब कार्बन क्या बनाएगा? दो सिंगल बनाएगा और एक डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है बस। तो तीन सिग्मा है बच्चों, तो ये sp आएगा। और कहीं पे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने लगे, यानी केवल दो सिग्मा बनाए और दो पाई बना ले, तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp। ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो चार ही बनाता है। चारों सिग्मा होंगे तो sp3, और दो सिग्मा एक पाई, तो अरे तीन सिग्मा एक पाई, तो ध्यान रखना sp2 होगा। ठीक है, तीन सिग्मा है तो sp2 होगा, एक s और दो p। ठीक है, पाई नहीं लिया जाता बच्चों। और अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? एक सिग्मा और यहाँ पे दो पाई। बीच में ट्रिपल बॉन्ड में ना एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है, और जस्ट बगल वाला सिग्मा, दो ही सिग्मा एक कार्बन का है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? sp। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और बाकी चीज़ों में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली एक क्लास ले लूँगा, लेकिन तब आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों ने कहा कि आता है, तो मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग ध्यान रखना, मेरे को मैसेज ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को चीज़ें जो जो नहीं आती हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को आपको पहले ही करा दूँ। मेरे को चैप्टर के बीच बीच में ये चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर बच्चों बात की जाए तो अब यहाँ पे हम बांटेंगे कि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है हैलोजन, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है आपका, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है। अब बच्चों sp3 संकरण वाले देखें पहले, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं? RX। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरोमीथेन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जुड़ गया इससे और एक क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड कैसे बने हैं? सिग्मा बने हैं। चारों सिग्मा बने हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों? sp3 हो। क्या होगा बच्चों? sp। ठीक है, तो जितने भी आपके चारों सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिलेंगे, यानी उससे अगर आपका हैलोजन जुड़ा है जिसके चारों बॉन्ड सिग्मा है, उसे हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड वाले संकरित कार्बन वाले आपके यौगिक बोल। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे साइक्लो एल्काइल हैलाइड की बात करें, ठीक है, ये भी वलय से जुड़ा हुआ। अब वलय से जुड़ा हुआ बच्चों ऐसे देख सकते हो आप, ये ऐसे है, ऐसे एक वलय बना दूं और भाई यहाँ पे आपका हैलोजन लगा दूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। आपको पता है ना कि जहाँ पे नहीं लिखा जाता वहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन
कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। यहाँ पे तो कार्बन होगा और इस कार्बन के 4 क्या बन रहे हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकरित है। एलिलिक हैलाइड, ये कैसे याद रखोगे बच्चों, ये बहुत जरूरी है वैसे याद रखना। कैसे याद रखोगे, ध्यान देना। जब आपका कोई हैलोजन ऐसे जुड़ा हुआ हो, जैसे CH2X जुड़ा हो, इसके बाद आपका यहाँ पे CH हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड, कैसे याद रखोगे, बहुत जरूरी बात है ये कि आपका जो हैलोजन है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, sp, यानी उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा, जिससे ये जुड़ा हुआ है कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम इसे एलाइलिक पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, एलाइल पढ़ते हैं, ध्यान रहे, इसे क्या पढ़ते हैं, एलिलिक या एलाइलिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एलाइलिक क्लोराइड पढ़ेंगे या एलिल क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, एलाइल का जो मैंने मतलब समझाया है वो बहुत सिंपल सा है, और याद रहे आपको कि जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके नेक्स्ट वाला आपका क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, एलाइल पढ़ेंगे, याद रख लेना। इसके बाद बेंजिलिक हैलाइड, बेंजाइलिक की बात करूं अगर बच्चों, तो ये भी एलाइलिक जैसा ही है। कैसे एलाइलिक जैसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ CH, और यहाँ पे सपोज करो, अब देखो जिससे हैलोजन जुड़ा है जिस कार्बन के नेक्स्ट वाला क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा बच्चों, बेंजाइलिक होगा, यानी बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हो उससे कोई हैलोजन हो, तो ये क्या होगा बच्चों, बेंजाइलिक हो। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बेंजाइल पढ़ेंगे, ध्यान रहे। यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, प्रोपार्जिल हैलाइड है। प्रोपार्जिल वाले में क्या है बच्चों, प्रोपार्जिल वाले में भी सिंपल बात है, H ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, और देन यहाँ पे क्या है, Br है। मतलब वही कि भाई जिससे आपका हैलोजन जुड़ा है, नेक्स्ट वाले पे क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। और जब 3 बॉन्ड है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपार्जिल पढ़ते हैं या प्रोपाग्रिल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। तो अभी तक मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ें याद करने के लिए कही है। एक कहा है बेंजाइल, एक कहा है एलाइल, और एक कहा है प्रोपाग्रिल। ठीक है, 3 चीज़ें दिमाग में रखना क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनके आगे चल। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक हमने जो बात की है वो सारी बात की है किसकी, sp3 संकरित वाले। अब देखते हैं sp2 संकरित वाले कौन कौन से होते हैं। sp2 संकरित वाले में अगर बात करें बच्चों, सबसे पहले आपका है विनाइलिक। क्या है बच्चों, विनाइलिक। विनाइलिक में क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C, पिछले वाले में हाइड्रोजन उससे जुड़ता था, उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड होता था, यहाँ पे क्या है, सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब आपका हैलोजन सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम इसे विनाइलिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, विनाइलिक पढ़ते हैं या विनाइल पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि हैलोजन आपका सीधे डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा। इसी तरह से आपका एरिल होता है, जैसे विनाइल होता है बच्चों वैसे ही आपका क्या होता है, एरिल होता है। एरिल में अगर देखोगे आप तो ये बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पे डायरेक्ट आपका Cl हो गया। अब देखो Cl डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है बच्चों, एरिल है। क्या है बच्चों, एरिल है। ठीक है, दिमाग में ध्यान रखना, ये क्या है, एरिल है। ठीक है, तो आपका अभी मैंने क्या समझाया आपको, विनाइल समझाया और एराइल समझाया। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। sp संकरित कार्बन वाले यौगिक, sp संकरित कार्बन वाले यौगिक यानी त्रिबंध वाले की बात करें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्लोरोएथाइन है। ये क्या है आपका, फ्लोरोएथाइन है। ठीक है, sp कैसे है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हैलोजन। अब भाई यहाँ पे सिग्मा और एक ही सिग्मा यहाँ पे, क्योंकि दो तो पाई है, और जब कार्बन के दो ही सिग्मा बंध बन रहे हैं तो वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा या sp संकरित हो। ठीक है, इतनी बात ख्याल है ना। चलो, अब इतना अगर आपको पता है, ये तो हो गया आपका।
अब थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं कि आपको इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको रट के याद रखना है। बच्चों एलाइलिक हैलाइड जो बताया है मैंने, हैलोजन उससे जुड़ा है जिसके नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है, एलाइल जरूर याद रखना। बेंजाइल बताया है बच्चों, वही बेंजीन रिंग वाली स्ट्रक्चर बताई है ना आपको, ठीक है, वो याद रखना कि बेंजीन रिंग उससे जुड़ा कार्बन और फिर हैलोजन। वाइनिलिक या विनाइलिक, विनाइलिक वाले में क्या बताया कि हैलोजन उससे जुड़ा हो तो डायरेक्ट आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है। और बच्चों प्रोपागैरिल की बात करूं तो मैंने इसमें कहा कि हैलोजन जहां पे जुड़ा है उसके नेक्स्ट वाला आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या है आपका प्रोपार्जिल है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। समरी हो गई। अब बच्चों हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का नामकरण करना है। हाँ, अब चीजें थोड़ा सीखते हुए चलना, नामकरण कैसे करते बच्चों। जैसे मोनोहैलोजन व्युत्पन्न हो, क्या हो बच्चों, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही आपका क्या हो, हैलोजन हो। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, H3Cl है, हम इसे पढ़ते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, मिथाइल। तो आपका कार्बन होता है ना उसे पढ़ते हैं एल्काइल, और नॉर्मल आपका हैलोजन है उसे हैलाइड पढ़ते हैं। तो देखो मेथाइल क्लोराइड, ये होता जाएगा बच्चों क्या, एथिल या एथाइल, क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइल और ब्रोमाइड हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया, एथाइल ब्रोमाइड। और भी आप नाम ले सकते हो जैसे CH3 H2 H2 और यहाँ पे I, तो आप इसे पढ़ोगे क्या बच्चों, इसे पढ़ोगे आप प्रोपाइल, इसे क्या पढ़ोगे बच्चों, प्रोपाइल पढ़ोगे, प्रोपाइल आयोडाइड, क्या पढ़ोगे बच्चों, आयोडाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल पढ़ेंगे, इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं एक वाले में। हाँ, ये कॉमन नेमिंग है आपकी, सामान्य नेम है, सामान्य नाम है इनके, ठीक है। एल्किल समूहों के उपसर्ग, बच्चों कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा और इनको तो आपको किसी हाल में भूलना भी नहीं है, ठीक है। जो जो चीजें बताऊंगा बताते हुए चलना, नहीं समझ आएगा तो पूछना। जैसे अभी एन का मतलब होता है जब सीधी श्रृंखला हो, जैसे बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे सब 4 है, 4 है ना बच्चों, इसे क्या पढ़ोगे आप, इसे एन, और इसे क्या लिखोगे, इसे ब्यूटाइल लिखो, क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूटाइल लिखो, ठीक है, ब्यूटाइल लिखोगे, एन ब्यूटाइल, और फिर लिखोगे क्या, ब्रोमाइड, ये क्या लिखोगे बच्चों, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखो, मतलब ये सीधी रेखा में, और जब सीधी रेखा में है तो उनके सामने एन लिखते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन को काउंट करते हैं, लास्ट में लगाते हैं। जैसे पेंटाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, हेक्साइल हो गया। आप जानते हो ना कि वर्ड रूट आपको वही यूज करना है, रूट वर्ड, एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए आपका प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, तो वैसे ही चलता रहेगा। एन का तो बहुत सिंपल सा केस है बच्चों की सीधी रेखा में रहेगा तो आप ऐसे लिखो, लेकिन बच्चों यहाँ पे अगला वाला जो है वो है आइसो। अब ध्यान देते हुए चलना, अब आपको जरूरत है यहाँ चीजें समझने की। देखो अगर बच्चों यहाँ पे आइसो लगा है, ठीक है, आइसो लगा है का मतलब क्या है, आइसो का क्या मतलब, आइसो का मतलब ये है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका CH3H, यहाँ पे हो जाए आपका CH और यहाँ H2 और यहाँ पे हो जाए आपका हैलोजन, ठीक है, यहाँ पे हो जाए सपोज करो। अब कैसे लिखो, आप ध्यान देना सबसे लॉन्गेस्ट चेन, आप क्या ध्यान देना बच्चों, सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, उसमें आपका ब्रोमीन इंक्लूड करना है, ये बात ध्यान रहे, 3 कार्बन हो गए। दूसरे कार्बन से आप देख रहे हो यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, लेकिन किधर से दूसरा देखना है, लास्ट से देखना है, जिधर ब्रोमीन है उधर से नहीं देखना है, लास्ट से, इधर अंतिम छोर से दूसरे कार्बन पे अगर एक मिथाइल जुड़ा हो, और ये बिल्कुल रट लेना कि CH3 ही होना चाहिए तभी आइसो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लास्ट से सेकंड वाले पे CH3 होना चाहिए तभी हम वहां पे आइसो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ध्यान रहे, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइसो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइसो पढ़ेंगे,
अच्छा, 4 कार्बन टोटल है। कितने हैं? 1, 2, 3 और इसे भी इंक्लूड करेंगे। 4 हो गए तो आइसो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटाइल हो जाएगा। आइसो ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमाइड हो। ठीक है? तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्या है बच्चों? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है? क्लियर है ना सबको? ठीक है? ये क्या है बच्चों? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अच्छा, और भी नाम आप लिख के ट्राई करो। चलो देखो, H3 H और यहाँ पे H3, यहाँ सपोज करो H2 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी मैसेज करो, इसका नाम क्या हो जाएगा? और इसका नाम भी। जल्दी करो। हो गया? खुशी, नाम लिख के भेजो बेटा। क्या लिखा आप लोगों ने? आवाज आ रही है ना मेरी? फटाफट जल्दी करो, बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग। आइसोपेंटाइल क्लोराइड। हाँ, 1, 4, 5। क्या बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है? हिंदी में वही हो जाएगा आपका आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है? ध्यान रहे। तो ये क्या हो गया आपका? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और नीचे वाला बच्चों, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है? तो आप लोगों को आइसो तो लिखना आ गया। अब आइसो लिखना आ गया बच्चों, तो अब मैं अगला आपको सिखाता हूं नियो कैसे लिखते हैं। नियो कैसे लिखते हैं तो ध्यान रखना, जैसे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका क्या हो जाए? यहाँ पे आपका सपोज CH2 है, और सपोज करो सबसे जरूरी काम देख, तो सबसे लॉन्गेस्ट चैन हो सके आपसे कंसीडर करना। ठीक है? इसके बाद आप देखना कि जो लास्ट से सेकेंड कार्बन है, कौन सा बच्चों? सेकेंड कार्बन, इसी पे 2 CH3 लगे होने चाहिए। कितने बच्चों? 2 CH3। 2 से एक भी कम हुआ तो नहीं चलेगा, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? CH3 होने चाहिए। तो ध्यान दें, 2 CH3 लगे होंगे तो हम लगाएंगे क्या यहाँ पे बच्चों? नियो। और टोटल 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। क्या हो जाएगा बच्चों? नियो पेंटाइल। और ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है? इतनी बात क्लियर है ना? पेंटाइल ब्रोमाइड, इतनी बात का ध्यान रखना। चलो अगला वाला लिख के बताना आप। H3 H3
CH3 यहाँ पे और यहाँ पे। चलो इसका नाम लिख के बताओ बच्चों, इसका नाम लिखो फटाफट। हो गया बच्चों? अंशु हो गया? अंशु आपको 11th वाला बेस आता है बेटा? 11th में आईयूपैक नेम वगैरह लिखना आता है आपको? साइल क्लोराइड, हाँ बात तो सही। हो जाएगा आपका नीम साइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ लिखना यही है। अंशु कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ। नियोहेक्साइल क्लोराइड आता है आपको? पढ़े हो आप वो तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं करा दूंगा ना, ठीक है। ये तो क्लियर है ना बच्चों? चलो, तो आप लोगों को मैंने आइसो सिखा दिया और नियो सिखा, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको और सिखाता हूँ, ध्यान देना। अभी आपको इसमें से एक तो सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, ये क्या होता है ये भी सिखाता हूँ आप लोग। आप ध्यान देना बच्चों, हमें यहाँ पे सीखना है सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी कब लगाते हैं और टर्ट यानी टर्शियरी कब। तो पहले समझते हैं बच्चों कार्बन की डिग्री क्या होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 H और यहाँ पे ये सपोज करो H हो गया, हाँ CH3 हो गया, ये CH2 और ये। बच्चों कार्बन की डिग्री क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि कार्बन की डिग्री कितनी है, ठीक है। ये बात कैसे पता चलेगी आपको? तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, एक कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे आप यहाँ बात करते हो ना प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन या चतुर्थ कार्बन, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री बच्चों, इस कार्बन की डिग्री कितनी 2 है, इस कार्बन की, तो ध्यान रहे हर एक कार्बन की डिग्री होती है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है। तो हर एक कंपाउंड में अब आप डिग्री तो बता ही लोगे कार्बन की कि कौन से कार्बन की डिग्री क्या है। अब ध्यान देना, जो आपका 2 डिग्री होता है ना इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सेकेंडरी। क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एस सेकेंडरी। और 3 डिग्री वाले के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं, TERT। क्या यूज करते हैं, TERT है टर्शियरी, ठीक है। अब ध्यान देना क्या करना है आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सपोज करो ये आपका CH, यहाँ सपोज करो यहाँ CH और यहाँ पे Br है, ठीक है। अब अगर इसका मुझे नाम लिखना पड़े, तो क्या लिखना पड़े बच्चों, नाम लिखना पड़े, तो नाम कैसे लिखूं, नाम लिखूंगा ये जो है जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2 डिग्री है। इसका मतलब मैं इसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ बच्चों, SE। क्या यूज कर सकता हूँ, सेकेंडरी SE। अब यहाँ पे बच्चों बात करें अगर तो टोटल 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी प्रोपाइल और फिर क्या हो जाएगा आपका
ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ आई तो एक नाम और लिख के बता दो आप लोग, CH3 H और C और यहाँ I, इसका नाम लिख के बता दो जल्दी से, लेट मत करना, जल्दी करो बच्चों, फटाफट कमेंट में लिखते जाया करो नाम। हो गया बच्चों? लिख दिया आप लोगों ने? क्या? टाइम लग रहा है? क्या बेटा? नहीं, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं बच्चों, फिर से आप देखो ध्यान से, इसकी डिग्री 2 है। देखो, ये 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने से? 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, नोट कर लो इसे, ये सेकेंडरी हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टर्शियरी। टर्शियरी क्या होता है? अब देखो बच्चों, डिग्री 3 होनी चाहिए। कैसे? CH3, ये हो गया आपका C, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया आपका C। अब देखो, Cl जिससे जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? RT। क्या लिखेंगे बच्चों? टर्शियरी। और क्या लिखेंगे? 4 कार्बन है, टर्शियरी टाइल क्लोराइड। समझ गए? तो टर्शियरी बच्चों क्या करेंगे? तब लगाएंगे जब आपका ये क्या हो? टर्शियरी तब लगाएंगे जब इसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 3 हो। इतनी बात तो समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टर्शियरी का। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, हम आयुपैक नेम की बात करें, ये तो अभी मैं क्या सिखा रहा था आपको बच्चों? सामान्य नाम की बात कर रहा। अब आयुपैक नाम की अगर बात करनी हो यहाँ पे, हम इनको बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं इनको? हैलो और एल्केन। का मतलब ये हुआ बच्चों, क्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, आयोडीन को आयोडो बोलेंगे, ठीक है, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, इस तरह। और जो एल्केन बचेगा उसे एल्केन लिखे। नियम क्या रहेगा बच्चों? पहला नियम, हैलोजन वाली सबसे लंबी श्रृंखला चुननी, पहले प्रतिस्थापी को निकटतम छोर नंबर दें। नंबरिंग करेंगे तो हम करेंगे, पहले प्रतिस्थापी को क्या करेंगे? सबसे कम नंबर देंगे। प्रतिस्थापियों को वर्णानुक्रम लिखे, जैसे डाई ट्राई गिनेंगे। अभी मैं बताता हूँ, सामान्य स्थिति में वर्णानुक्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को छोटा नंबर दें। ठीक है, इसके बाद बच्चों जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये वाला है आपका, मैं इसे ओपन करके लिख देता हूँ, CH3 H, यहाँ पे C3, यहाँ पे C2, यहाँ पे CH, यहाँ L और देन बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या है? क्लोरो है। यहाँ पे क्या है बच्चों? मिथाइल है और यहाँ पे क्लोरो है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है? CH3 CH CH3 है, ठीक है, हेक्सेन है ना ये। तो 1 2 4
थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई। 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे कर लो। और इसके बाद 1 2 5 एंड देन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बात क्या करनी है, 5 क्लोरो 2 मिथाइल 5 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। वैसे आपको क्या करना है, नाम दे, नाम देते टाइम आपको क्या करना है बच्चों, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वैसे क्लोरीन को पहले लिखना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है इसे रहने देना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे प्रायोरिटी आप किसको देना, क्लोरीन को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। नंबरिंग कैसे करते हैं आप समझ रहे हो ना, हर एक जो आपका प्रतिस्थापी होता है उसके नाम लिखते हैं। जैसे 2 पे क्लोरीन है बच्चों, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो लिखेंगे। और 5 पे आपका क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो 5 पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिख। और इसके बाद बच्चों कितनी है, 6 कार्बन की रिंग है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, किसी कोई परेशानी बच्चों को, किसी तरह की परेशानी नहीं ना। अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं बच्चों। डाई हैलोजन, अच्छा इसमें मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, चलो पहले आप लोग लिख लो एक दो, ध्यान देना। एग्जांपल लिख लो, H3H और यहाँ पे आएगा, का नाम बता दो बच्चों, नाम बताओ जल्दी। क्या क्या, पचास, हाँ क्या बच्चों, जल्दी बताओ, नाम बता दो इसका, फिर आगे चलें। जल्दी बताओ। तो नाम है इसका, क्या नाम है, नंबरिंग कहाँ से करोगे बच्चों, यहाँ से 1 2 4, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो। और क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथ। और क्या हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। लिख लोगे ना, वही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। यहाँ लिख लेना 2 ब्रोमो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मिथाइल। और क्या हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है। हाँ, 2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा यहाँ तक समझ आ गया, तो ध्यान देना। अब डाई हेलो या पॉली हेलो व्युत्पन्न क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। एक होता है बच्चों जेमिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, जैसे H3H और यहाँ पे 2 हैलोजन। जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन होते हैं ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलोजन बोलते हैं, यानी जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड में जो नाम लिखते हैं बच्चों, रखना क्या लिखते हैं, एल्काइलिडीन, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल्कलीडीन। एल्कली, क्या लिखते हैं, एल्कलीडीन लिख रहा हूं मैं, एल्काइलिडीन क्या लिखते हैं, एल्काइली हैलाइड, क्या लिखते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड लिख, ठीक है। एल्काइलिडीन हैलाइड कैसे लिखते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या लिखोगे बच्चों,
इथाइल, क्या लिखोगे? इथाइल। यहाँ ध्यान रखना INE यही जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बच्चों? एल्काइलिडीन, यानी एथाइलिडीन हैलाइड हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रहेगी। अगर मैं नाम और बदल दूं तो आप लोग शायद नाम लिख पाओगे, जैसे CH3 CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे सपोज करो Br लिख दूं और यहाँ पे Br लिख दूं। एक ही हैलोजन से दो एटम अगर जुड़ जाएंगे बच्चों तो हम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। यहाँ तो क्लोराइड है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। इतनी बात ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका कौन सा, लेकिन नाम से जरूरी ज्यादा है। क्या याद रखोगे कि इसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे आपके क्या हो, दो क्लोरीन हो, दो ब्रोमीन हो, दो आयोडीन हो, मतलब कोई भी हैलोजन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो एक नाम और बता देता हूँ बच्चों। एक है आपका एल्काइलिन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं ना बच्चों, डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाई हैलाइड। इस क्या होता है बच्चों? जब आपका एक ही कार्बन पे ना जोड़ के क्या होगा, दोनों कार्बन पे हैलोजन हो, दोनों कार्बन पे दो हैलोजन, लेकिन दोनों अगल बगल वाले पे दो हैलोजन हो, विष पड़ते हैं, ठीक है। विष डाई हैलाइड, ठीक है। नाम क्या लिखते हैं? नाम लिख एल्काइली। क्या लिखते हैं? एल्काइली। आप ऐसे लिख एल्काइली, क्या लिखोगे? एल्काइलिन, एल्काइलिन हैलाइड। अच्छा, जैसे यहाँ पे है, अब ये दो है ना, तो आप इसे लिखोगे क्या? एथाइलिन। क्या लिखोगे बच्चों? एथाइलिन। और हैलोजन है ना, तो आप हैलाइड लिखो। अच्छा, अगर यही होता आपका CH3H और यहाँ पे Br हो जाता, और यहाँ CH2 और यहाँ Br हो जाता, पता है क्या लिखते इसे आप? इसे लिखते प्रोपाइलीन। क्या लिखते बच्चों? प्रोपाइलीन। और यहाँ लिखते क्या? ब्रोमाइड, ठीक है। क्या लिखते हैं? प्रोपाइलीन। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक दो चीजें और सुन लो, बस इसके बाद मैं अब इसे खत्म करूँ। ध्यान देना, अगला है आपका हैलोजन। अगर ऐसे हो जैसे H, आपका यहाँ पे क्या आ जाए? HBr3 आ जाए, H आ जाए, HI3 आ जाए बच्चों। कॉमन, अलग अलग क्या नाम है? एक का नाम फार्म, क्या नाम है? ब्रोमोफार्म। याद रखना, एक का नाम है आपका क्लो, ये बहुत जानते हो आप, है ना, बेहोश करने में यूज किया जाता है। और ये है बच्चों आयोडोफार्म। क्या है बच्चों? आयोडोफार्म। एक है ब्रोमोफार्म, एक है क्लोरोफार्म, और एक है क्या आपका आयोडोफार्म। ये इनके नाम हैं। और CCl4 क्या है बच्चों? इसको आप पढ़ सकते हो क्या? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या पढ़ सकते हो आप इसे? टेट्राक्लोरोमीथेन पढ़ सकते हो, या फिर क्या पढ़ सकते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो F3 F2 F3, मतलब कोई ऐसा आपको क्या मिले? हाइड्रोकार्बन। कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन मिले, डेरिवेटिव या उसका व्युत्पन्न, जिसमें कार्बन के अलावा जितने भी एटम प्रेजेंट हो सारे आपके क्या हैं? हैलोजन। सारे परमाणु क्या हो बच्चों? हैलोजन हो। उसमें एक भी आपका हाइड्रोजन ना हो, तो उसके पहले क्या लगा लेना बच्चों? पर लगा लेना। क्या लगा लेना? पर। अब फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगा लेना, लगा लेना, फ्लोरो लगा लेना। ब्रोमीन होता तो ब्रोमो लगा देता, आयोडीन होता तो आयोडो लगा लेता। क्या लगाओगे? पर फ्लोरो। और कितने कार्बन है? 3 है, पर फ्लोरोपेन लिख, क्या लिख देना? पर फ्लोरोप्रोपेन। अगर बच्चों ऐसा होता कुछ, Br3 Br2 Br2 और C
Br3 अगर ऐसा होता बच्चों 4 कार्बन है और उसके अलावा सारे ब्रोमीन है, पता है इसे क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे पर ब्रोमो ब्यूटेन। क्या लिखोगे बच्चों? पर ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन पर मैंने कब लगाया बच्चों? जब सारे कार्बन हो और उसके अलावा सारे क्या हो आपके? हैलोजन हो, आपका एक भी क्या हो? हाइड्रोजन ना हो, तब आप पर लगाओगे। और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो ऐसे। और ये है आपके आज का क्या बच्चों? आयुपैक। ठीक है, क्या किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो ये तो मैंने आपका कवर करा दिया है। और आपका सबसे काम है पता है क्या? आप बैक एक्सरसाइज में जाना, बहुत सारे नेम आपकी करके दी इन टेक्स्ट में, के अंदर भी सारे ऐसे नेम क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। फिर भी नहीं होता है तो अगली क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आपका होमवर्क भी यही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा, आप जब हेल्केन हेल्पेरिन खोलिएगा, वहाँ पे बैक एक्सरसाइज में पहले से 2-3 क्वेश्चन जो सारे आयु पैक नेम और उनकी स्ट्रक्चर लिखने के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लिख के वहाँ पे ट्राई करना। ठीक है, और मैं आगे चीज़ें कराऊंगा। और अगर आप लोगों को बेसिक्स वगैरह में कहीं कुछ परेशानी हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप लोग वहाँ देख लेना 11th वाला। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर करते रहिए आप लोग, मिलते हैं कल वाली। बाय बाय बच्चों।